नमो यन्नानं नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो बुद्धाय नमो लोय सप्तदा हुरमेत तत्त्वकार पापपणासनमण्डनं सत्ते दिवनं भविमंगलम् नमो गुरुवार राजादि वैदिवार निवारणे हररे योगिनाथाय महावीरायताय ने बालके सुरेंद्र के कौशे के पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः ओंकार वेंकटयं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामनमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ढगले अणे पगले सतत हे सामने करवी पड़े ढगले अणे पगले सतत हे सामने करवी ते दान छे जेने ऐसा फूल जीवन सामने दे संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे बनूं पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे बनूं प्यारे क भय प्यारे के लालच चेतने एवा नड़े प्यारे क भय प्यारे के लालच चेतने एवा नड़े व्यवहार मां व्यापार मां जोटो तरत कहवू पड़े व्यवहार मां व्यापार मां झूठू तरत कहवू पड़े छे सत्य महाव्रत धर श्रवणनु जीवन घर रड़िया बनूं छे सत्य महाव्रत धर श्रवणनु जीवन घर रड़िया बनूं पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे बनूं पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे बनूं जे मालिके आप्या वगरनु तणखलु पड़ले नहीं जे मालिके आप्या वगरनु तणखलु पड़ले नहीं वंदन हजार बार हो हे श्रवण ने पड़ पड़ मही वंदन हजारों बार हो हे श्रवण ने पड़ पड़ मही तो दत्ता दान माटे काम पर गामे हो तो दत्ता दान माटे गाम पर गामे पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे जे इंद्रियों ने जीवन निक्षण एक पण सो पायना जे इंद्रियों ने जीवन निक्षण एक पण सो पायना
मुझे आए को आँखों में जो इंद्रियों ना साधवा मुझे आए को आँखों में जो दे इंद्रियों ना साधवा लागे अवे श्री सुलभ दर्शन स्मरण सोहामणो लागे अवे श्री सुलभ दर्शन स्मरण सोहामणो आपापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ यारे बनो आपापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ यारे बनो आपापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ यारे बनो श्रवण हूँ यारे बनो श्रवण हूँ यारे भाग्यशाली 18 पावस्थानक में चौथा नंबर का पावस्थानक यानी कि मैथुन कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि विष और विषय वो दोनों में बहुत बड़ा अंतर कहा गया है, परंतु जो विष होता है वो व्यक्ति जब लेता है विष को यानी कि जहर को, तब व्यक्ति के शरीर में जब वो जहर जाता है तब वो मरने का प्रयत्न करता है यानी कि मरता है। परंतु विषय ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में विषय का सिर्फ स्मरण मात्र से अपने जीवन काल में मरने का प्रयत्न करता है। इसलिए विष से भी ज्यादा भयंकर है तो वो विषय कहा जाता है। विष के द्वारा तो ये भव के द्वारा मृत्यु प्राप्त होगा, ये भव बिगड़ेगा, परंतु विषय के माध्यम से आपका ये भव तो बिगड़ेगा परंतु भव बिगड़ने का प्रयत्न। भाग्यशाली उपदेश प्रसाद नाम के ग्रंथ के अंदर ये बात आती है कि जो व्यक्ति देव द्रव्य का भक्षण करता है, देव द्रव्य यानी कि जो भगवान का द्रव्य हो, जो जिनालय का द्रव्य हो, जो भगवान के सामने पड़ा हुआ भंडार आदि वगैरह का अंदर उनके अंदर लोगों ने श्रद्धा पूर्वक तरीके से डाला हुआ जो द्रव्य हो, उसका यदि व्यक्ति भक्षण करता है और व्यक्ति अपने जीवन काल में परस्त्री गमन करता है, उन दोनों को कितनी बार तो बोला गया है कि 7 बार 7वीं नरक में जाने के दिन आते हैं। सोचिए 7वीं नरक अभी भी बोलना सरल है, परंतु 7वीं नरक का आयुष्य कितना, तो कम से कम 22 सागरों कम से कम
एक बार यदि आप 7वें नरक में गए तो 22 सागरों तक वहां पे कंपलसरी रहना पड़ता है। मैक्सिमम 33 सागरों तक भी रहने के दिन आ सकते हैं। यानी कि कहा गया है कि 22 सागरों का मतलब क्या? तो सागरों यानी कि एक प्रकार का सागर यानी कि दरिया, समुंदर। समुंदर के अंदर कितने पानी के बूंद होते हैं? तो वो पानी के बूंद हम गिन नहीं सकते। अरे समुंदर को तो छोड़ो, हम एक गिलास पानी पीते हैं ना, वो एक गिलास पानी के बूंद भी नहीं गिन सकते। तो समुद्र के पानी के बूंद तो गिन ही नहीं पाएंगे। तो समुद्र के जितने पानी के बूंद होते हैं, एक बूंद को एक साल यानी कि 360 दिन कुछ समझने का, यानी कि एक बूंद को एक साल समझने का। जैसे जितने पानी के बूंद एक समुद्र में होते हैं, उतने साल को एक सागरों कहा जाता है। यानी कि 7वें नरक में यदि जाएंगे तो कितना? ये तो मैंने एक सागरों की डेफिनेशन बताई। वैसे कम से कम 22 सागर समुद्र, जितने पानी के बूंद होते उतने साल तक वहां पे रहना पड़ता है। दुख में दुनिया में, कष्ट में दुनिया में, तकलीफ में दुनिया में, वहां पे रहने के दिन आते हैं। इसलिए भाग्यशाली अपने जीवन काल में ये बात समझने जैसी है कि परस्त्री गमन करना वो एक प्रकार का बहुत भयंकर पाप कहा जाता है। भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि जो पुरुष स्त्री के समक्ष या तो फिर कोई स्त्री पुरुष के समक्ष जितनी बार आंख के पलकारे करते हैं, उतने 1000 साल तक उनको नरक में रहने के दिन भी आ सकते हैं। यानी कि ये विषय समझना बहुत गंभीर है, बहुत जरूरियात वाला है, क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर पश्चिमी संस्कृति के अनुसार व्यक्ति ये चीजें शायद भूलने का प्रयत्न करता है, परंतु कभी भूलने जैसा नहीं है। यदि ऐसा पाप मानते हैं तो ऐसा प्रकार का भोगने के दिन भी आ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन काल में एक बात सीधी सी समझ लेने जैसी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में मैथुन नाम का पाप बांधता है, उसके जीवन काल में कई बार जो स्त्री पर पुरुष के साथ इस प्रकार मैथुन सेवन करते हैं तो उनके जीवन काल में भविष्य में या तो ये भव में भी उनको अपने जीवन काल में वांझ्यापना यानी कि कोई भी संतान न होना, उसके अलावा विधवा हो जाना, उसके अलावा कुरानपना इत्यादि प्रकार के उनके जीवन काल के अंदर भी दुख देखने के दिन आ सकते हैं। यानी कि ये सभी बाबतें एकदम मार्मिक पने से समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये चीज एक बार दिल और दिमाग के अंदर बैठ गया, ऐसे ऐसे प्रकार के दुखों की बाबतें एक बार दिमाग के अंदर बैठ गई ना, तो व्यक्ति वैसा पाप करने का भी छोड़ देगा। पाप करने का मन हुए, परंतु तब दुख को यदि आप याद करोगे
जिस दिन वो पाप उदय में आया, तब आंखों में से अश्रु की धारा निकल जाएगी, तो अभी वो दुख आपको बैठने के दिन ही आएगा। नहीं तो तब आपके पैसे काम में आएंगे, नहीं तो तब कोई प्रकार के डॉक्टर आदि वगैरह काम में आएंगे। जैसे आज के जमाने के अंदर हम देखते ही है कि कोई भी डॉक्टर ये समय काल के अंदर काम में नहीं आते हैं। जब व्यक्ति के अपने जीवन काल के अंदर दुख की परिस्थिति आती है, तब भी ही वो परमात्मा को भजने का या तो याद करने का प्रयत्न करते हैं। कोई व्यक्ति ने ये भी कहा है कि यदि आप सुख के अंदर परमात्मा को भजते हो, तो आपके जीवन काल के अंदर कभी दुख ही नहीं आएगा। परंतु हम सभी लोग ज्यादातर प्रकार से क्या करते हैं, जब सुख के दिन होते हैं तब सुख के अंदर ओत-प्रोत हो जाते हैं और भगवान को भी भूल जाते हैं। ऐसा ही लगता है कि ये तो जिंदगी भर तक ये सुख कंटिन्यू चालू ही रहेगा, परंतु जिस दिन वो दुख की परिस्थिति आती है, तब लगता है कि हे भगवान अभी तो हमें बचा लो, परंतु तब कैसे भी करते हुए समय चला गया और फिर दुख के दिन आ जाते हैं। इसलिए अपने जीवन काल में कहा गया है कि जो व्यक्ति रागान होता है, राग के अंदर जो व्यक्ति अंध हो जाता है, वो व्यक्ति एक प्रकार से कुछ भी कर बैठता है। इसलिए ऐसा अलग अलग प्रकार का कहा जाता है कि व्यक्ति जब रागान हो जाता है तब उसका भान नहीं होता है, राग के अंदर अंध हो जाता है, यानी कि ये चर्म की चक्षु तो खुली होती है, परंतु अंदर की जो चक्षु होनी चाहिए, जो विवेक का भान होना चाहिए, वो सब कुछ बंद हो जाता है। व्यक्ति न करने की चीज करने के लिए बैठ जाता है। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको कह रहा हूं। भाग्यशाली मथुरा नाम की नगरी थी, और मथुरा नाम की नगरी के अंदर एक कुबेर सेना नाम की वेश्या वहां पे रहती थी। अभी ऐसा हुआ कि वेश्या ने भर यौवन के अंदर वो सगर्भा हो गई, यानी कि वो गर्भवती हो गई। उसकी माता भी वेश्या थी। उसने बेटी को कहा, और बेटी ने माता को कहा कि ये गर्भवती स्त्री का जो दुख होता है, दर्द होता है, वो मेरे से सहन नहीं होता है। मेरी बहुत छोटी उम्र के अंदर मैं गर्भवती हो चुकी हूं। तब माता ने कहा कि काम कर, यह गर्भ को गिरा। तब वो कुबेर सेना नाम के वो वेश्या ने कहा कि नहीं, ये मेरे प्रथम संतान है, इनको मैं कभी भी गिराना नहीं चाहती हूं, और कैसे भी करते हुए उनका जो 9 महीना होता है वो परिपूर्ण किया, और गर्भ में से एक प्रकार से 2 संतान, जिसमें एक लड़का था और एक लड़की थी, दोनों का जन्म हुआ। जन्म होते हुए मां ने कहा, ये संतान को तू कब तक संभालेगी, इसलिए काम कर, हम तो वेश्या की जाति के कहे जाते हैं, अभी तू तेरा स्तनपान आदि वगैरह करवाएगी तो शायद तेरा ये जो सौंदर्य दिखाव है वो चला जाएगा। इसलिए ये दोनों को भगवान के भरोसे के ऊपर कोई लकड़ी की पेटी बनाते हुए उसके अंदर दोनों को रखते हुए, यमुना नाम की नदी हमारे मथुरा से बाजू में है,
उसके अंदर उनको भेज दे। और कुछ वो बालक और बालकी 15 ही दिन के होंगे। माता ने 2 अंगूठियां बनाई, दोनों अंगूठी के अंदर, एक के अंदर वो लड़के का नाम और दूसरे के अंदर लड़की का नाम, यानी कि लड़के का नाम कुबेर दत्त रखा था और लड़की का नाम कुबेर दत्ता रखा था। दोनों को अंगूठियां बनाते हुए अंगूठी के ऊपर उनका नाम लिखते हुए दोनों को पहना दिया और एक लकड़ी की ऐसी पेटी बनाई जिसके अंदर थोड़ा ऐसा छिद्र आदि कर रखा ताकि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया हो पाए। और वो लकड़ी की पेटी ऐसे ही पानी के अंदर बहलाने का प्रयत्न करती है। अभी ऐसा हुआ कि सामने किनारे की ओर, यमुना नदी के सामने किनारे की ओर कोई 2 बड़ी व्यापारी व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने देखा कि सामने से कोई पेटी आ रही है, उसमें कुछ खजाना होगा। दोनों ने कर दिया, तय किया कि हम दोनों देख रहे, एक काम करेंगे, आधा आधा हिस्सा ले लेंगे, जो भी निकलेगा उसका आधा हिस्सा तू लेगा, आधा हिस्सा मैं ले लूंगा। ऐसे तय कर दिया। अभी जैसे वो पेटी सामने आई, आते हुए पेटी ओपन की तो उसमें एक लड़का था और एक लड़की थी, यानी कि जिसका एक का नाम कुबेर दत्त था, दूसरे का नाम कुबेर दत्ता था। और एक वणिक ने लड़के को ले लिया, एक वणिक ने लड़की को ले लिया, यानी कि एक ने कुबेर दत्त को ले लिया, एक ने कुबेर दत्ता को ले लिया। अपने अपने घर के अंदर दोनों का उछाल हो रहा है। उछेल होते हुए दोनों एक जैसे लगते थे, क्योंकि वो दोनों ट्विंस थे, इसलिए एक जैसे लगते थे। दोनों का पढ़ाई अभ्यास शुरू हुआ। दोनों अलग अलग घर के अंदर बड़े हो रहे। अभी योग्य उम्र के भर यौवन के अंदर जब वो आए, तब वो दोनों के माँ बाप यानी कि जो बड़े थे, उन्होंने सोचा, एक ही पेटी में से साथ में आए थे, तो चलो एक काम करते, ये दोनों की शादी करवा देते और आपस में यही दोनों की शादी करवा। अभी शादी होते हुए वही दोनों भाई बहन थे और अभी वो दोनों क्या बन गए, पति पत्नी बन गए। दोनों अपना पति पत्नी का रिश्ता निभाते हुए एक बार जब कोई दिन आराम से बैठे हुए कुछ कैरम जैसा गेम आदि वगैरह खेलते होंगे आमने सामने, तब जो कुबेर दत्त वो रमत खेलते खेलते हुए उनके हाथ की जो अंगूठी थी वो निकलते हुए कुबेर दत्ता के गोद के अंदर गिर गई। जैसे ही कुबेर दत्ता ने देखा, उसको भी लगा कि मेरी अंगूठी के ऊपर भी ऐसे ही अक्षर में, ऐसे ही नक्शे काम के अंदर और इस प्रकार ही लिखा हुआ है। मेरी अंगूठी के अंदर कुबेर दत्ता लिखा है और मेरे पति उनकी अंगूठी के अंदर कुबेर दत्त लिखा है। उनको लगा कि नक्की हम दोनों भाई बहन होने चाहिए। और इस कारण से उन्होंने अपने माँ बाप जो वणिक थे उनको पूछा कि हम दोनों क्या थे, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों तो हमें ऐसे ये यमुना नाम की नदी के किनारे के ऊपर ये लकड़े की पेटी के अंदर मिले थे और आप दोनों भाई बहन ही हो। इस प्रकार कहा कि कुबेर दत्त को बहुत आघात लगा कि मेरी ही बहन के साथ मैंने ऐसा कृत्य किया और आघात रखते हुए इस प्रकार कुबेर दत्ता को भी हुआ। कुबेर दत्त ने सोचा कि अभी मैं इधर रह भी नहीं सकता हूँ, मेरी बहन के साथ कैसे रहूं, इसलिए वो चला गया मथुरा के अंदर व्यापार करने। कहां पे? जहां पे वो वेश्या रहती थी, उनकी मां वेश्या थी, यानी कि उनके गर्भ में से उनका जन्म हुआ था, वहीं पे वो कुबेर दत्त व्यापार करने के लिए चला गया। अभी जो कुबेर दत्ता थी, वो कुबेर दत्ता ने सोचा कि अभी मैं क्या करूं, मैं काम करता हूं, दीक्षा लूं, मेरा कल्याण करूं, ये पाप में संसार में कब तक मैं रहूं और मैं भी कुछ श्रमण या तो श्रमणी बन जाऊं। ऐसे करते हुए उसने दीक्षा लेते हुए घूमते हुए कई वर्षों के बाद वो साध्वी जी बनने के पश्चात कई अभ्यास आदि वगैरह करते हुए उसको अवधि ज्ञान हुआ। और अवधि ज्ञान होते हुए वो भी कहां पे पहुंचे, मथुरा नाम की नगरी में आए और जहां पे ये जो कुबेर सेना नाम की जो वेश्या थी, उनके घर के बाजू में ही
वो वहां पे साध्वी जी भगवत रहने लगे। अब ऐसा हुआ कि जो कुबेर दत्त था वो मथुरा व्यापार करने के लिए आया था और वहां पे आते हुए कुबेर सेना नाम की जो वेश्या थी उसके साथ उसका चक्कर होने लगा और वो वहां पे आने लगा और कुबेर सेना के साथ रहने लगा। अभी कुबेर सेना वो क्या है तो ओरिजिनल उसकी ही माता है और उसके साथ ये रहने लगा। अभी उनके दोनों के संग के साथ एक लड़के का जन्म हुआ और एक जो लड़का जन्म हुआ वो कोई घोड़िए के अंदर उनको सुलाया था और वो रो रहा था। बाजू में जो मकान था वहां पे एक प्रकार की कुबेर दत्ता नाम की वो साध्वी जी जो बनी थी उनको आवाज आया। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान में देखा तो पता चला तो वो भी कुबेर सेना नाम की वेश्या के वहां आते हुए वो घोड़िए के अंदर सोते हुए बालक को वो कहने लगी कि हे बालक तू रोता क्यों है, क्योंकि ये संसार तो ऐसा ही कहा गया कि देख मेरे 18 प्रकार के संबंध अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। तो तब कुबेर दत्त जो था वो वहां पे सुनने लगा। उसको लगा कि साध्वी जी होते हुए क्या कह रहे हैं और वो आराम से एक प्रकार से सुनने लगा। तब वो साध्वी जी ने कहा कि तेरा वो बालक जो छोटा जो घोड़िए के अंदर सो रहा था उसको कहा तेरा और मेरा, साध्वी जी कह रही है कि तेरा और मेरा दोनों का आपस में संबंध 6 प्रकार का होगा। वो कुबेर दत्त पीछे से सोच रहा है कि ये कैसे होगा, ये साध्वी जी है ये मेरा लड़का है, उन दोनों का संबंध कैसे होगा। तब वो साध्वी जी बोल रही है कि 6 प्रकार का संबंध कैसे होता है। तो सबसे पहले नंबर के अंदर कहा कि तू मेरा भाई होगा, अभी भाई होगा। दूसरे नंबर के अंदर बोला कि तू मेरा बेटा भी हो रहा, तू मेरा दियर भी होगा, तू मेरा भतीजा भी होता है, तू मेरा चाचा भी होता है और तू मेरा लड़के का लड़का यानी कि पौत्र भी होता है। तो ये पीछे कुबेर दत्त खड़ा था, वो सोचने लगा कि ये कैसे होता है। तो तुरंत ही पूछा। तो तब ये साध्वी जी ने उसको भी कहा, कुबेर दत्त को भी कहा कि तुम्हारा और मेरा भी 6 प्रकार का संबंध है। बोला कि कैसे, कौन सा कौन सा। तो बोला कि तुम मेरे भाई होते हो सबसे पहले नंबर, तुम मेरे बाप भी होते हो, तुम मेरे दादा भी होते हो, तुम मेरे धनी भी होते हो और तुम मेरे पुत्र भी होते हो और तुम मेरे ससुर जी भी होते हो। बोला कि ये कैसे, ये हुआ 6 और 6 12 प्रकार के संबंध हुए। अभी बोला कि तुम्हारी जो पत्नी है जिनका नाम कुबेर सेना जो वेश्या है उसके साथ मेरा संबंध कितना है, तो वो भी 6 प्रकार का। बोला कि कौन सा। बोला कि सबसे पहले नंबर के अंदर तो वो मेरी माता है, दूसरे नंबर के अंदर वो मेरी दादी है होती है, तीसरे नंबर के अंदर वो मेरी एक प्रकार से भाभी भी होती है, चौथे नंबर के अंदर वो मेरी पुत्र वधू होती है, 5वें नंबर के अंदर वो मेरी सासू मां होती है और 6ठे नंबर के अंदर वो मेरी शोक्य भी होती है। ये कुबेर दत्त को पता नहीं चला। वो सोचने लगा कि 6 और 6 18 प्रकार के संबंध तू मुझे बता रही हो कैसे हुआ। उसने बताया कि देखो अभी सुनो, शांति से सुनो, मैं सब कुछ एक आपको व्यवस्थित दिमाग और दिल और दिमाग तक पहुंच जाए, ये पता चल जाए, वैसे बता रही हूं। सबसे पहले नंबर के अंदर ये बालक का और मेरा संबंध। साध्वी जी कह रही है ये बालक यानी कि कुबेर सेना और कुबेर दत्त उनके द्वारा हुआ जो ये बालक है वो बालक का और मेरा, साध्वी जी कह रही है हमारा दोनों का 6 प्रकार का संबंध होता है। वो पहले समझाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नंबर के अंदर ये मेरा भाई होता है। वो कैसे, तो कहा गया कि मेरी जो माता है उनका बेटा होगा, यानी कि मेरी माता कुबेर सेना वेश्या है और उनका ये बेटा हुआ, तो ये मेरा भाई हुआ, छोटा भाई बराबर। तो सबसे पहले नंबर के अंदर ये घोड़िए के अंदर वो मेरा भाई है। दूसरे नंबर के अंदर बोला ये मेरा लड़का भी हुआ है। वो कैसे, तो कहा कि आप मेरे पति थे और आपकी
जो दूसरी पत्नी यानी कि मेरी माँ, वो मेरे लिए शोक्य बोली जाती है, आपकी दूसरी पत्नी। और वो मेरी पत्नी का, अरे मेरी शोक्य जो है उनका ही बेटा हुआ तो वो मेरा भी बेटा ही बोला जाएगा, इसलिए वो मेरा लड़का होता है। तीसरे नंबर के अंदर ये मेरे दियर होते हैं, ये घोड़िए के अंदर है वो मेरे दियर है। वो कैसे? तो कहा गया कि मेरे पति का छोटा भाई, क्योंकि मेरे पति है, उनकी जो माता है उनका ये लड़का होता है, तो ये भी उनका छोटा भाई हुआ, तो वो मेरे लिए क्या बोला जाएगा? मेरे लिए वो दियर बोला जाएगा, तो ये मेरा दियर भी है। चौथे नंबर के अंदर ये मेरा भतीजा होता है। वो कैसे? तो कहा गया मेरे भाई का लड़का, वो एक प्रकार से क्या बोला जाएगा? मेरा भतीजा बोला जाएगा, तो ये मेरा भतीजा भी है। पांचवें नंबर के अंदर ये मेरा चाचा भी होता है, ये घोड़िए के अंदर है वो मेरा चाचा है। बोला कि कैसे? तो बोला कि मेरी माता का पति, मेरी माता का पति यानी कि वो लड़के को बोला तेरा बाप जो हुआ, वो एक प्रकार से वो उसका भाई वो मेरा चाचा होता है, तो वो हिसाब से भी तो मेरा चाचा हुआ। चौथे नंबर, अरे छठे नंबर के अंदर, ये पांचवी थी बात, अभी छठे नंबर के अंदर तो मेरा पौत्र होता है। अभी वो कैसे होगा? तो कहा गया कि मेरी जो शोक्य है, यानी कि भूतकाल के अंदर वही मेरी माँ थी, आज वो मेरी शोक्य है, यानी कि मेरे पति की दूसरी पत्नी है, यानी कि मेरी शोक्य है, वो मेरी शोक्य का लड़का और उनका लड़का, मेरी शोक्य का लड़का यानी कि मेरा पति हुआ और उनका लड़का ही हुआ, इसलिए ये क्या बोला जाएगा? तो मेरा पौत्र भी कहा जाएगा, मेरा पुत्र का पुत्र वो भी ये कहा जाएगा। इस प्रकार उन्होंने बताया कि 6 संबंध, ये लड़के जो छोटा घोड़िए के अंदर सो रहा है उसका और मेरा संबंध है। अभी आगे उन्होंने कहा ये कुबेर दत्त ने इस आपको साध्वी जी और मेरा और आपका 6 प्रकार का संबंध कैसे? तो कहा कि सबसे पहले नंबर के अंदर आप मेरे भाई होते हैं, क्योंकि आपका जन्म और मेरा जन्म यानी कि आपकी माँ और मेरी माँ, हम दोनों की माँ एक ही है, इसलिए आप मेरे क्या होते हैं? भाई होते हैं। तो सबसे पहला नंबर का संबंध। दूसरे नंबर का संबंध है आप मेरे बाप होते हो। कैसे? तो मेरी माता का पति बने, इसलिए आप मेरे बाप बोले जाओगे। तीसरे नंबर के अंदर आप मेरे दादा हो। वो बोला वो कैसे? तो बोला कि मेरी माता जो कुबेर सेना है उसका पति यानी कि जो कुबेर दत्त है और यह उसका बालक का छोटा भाई हुआ, बराबर है। और वो ऐसा कहा जाता है कि वो चाचा कहा जाता है, तो इस कारण से चाचा का पिता वो भी मेरे लिए दादा कहा जाता है, यानी कि पितामह बोला जाएगा। ये जो छोटा घोड़ी के अंदर सोने वाला जो लड़का है वो मेरा चाचा होता है, और वो चाचा का पिता तो वो मेरा कौन बोला जाएगा? दादा ही बोला जाएगा, पितामह बोला जाएगा, इसलिए आप मेरे पितामह हो। उसके बाद आप मेरे धनी हो यानी कि स्वामी हो, क्योंकि आप और मैं हम दोनों ने शादी की, इसलिए आप मेरे स्वामी यानी कि पति भी होते हो। आप मेरे पुत्र हो। वो बोला कि वो कैसे हुआ? तो बोला कि मेरी शोक्य का जो पुत्र है वो मेरा पुत्र बोला जाएगा, यानी कि मेरी शोक्य है जो भूतकाल में मेरी माता थी वही आज मेरी शोक्य हुई है, और वो मेरी शोक्य का आप लड़के हो, तो इसलिए वो मेरा भी पुत्र हुआ। मेरी शोक्य का पुत्र वो मेरा भी पुत्र बोला जाता है, इसलिए आप मेरे पुत्र हो। अभी और एक बात कि आप मेरे ससुर जी भी। बोला कि वो कैसे? तो बोला कि ये जो सोता हुआ घोड़ी के अंदर जो लड़का सो रहा है तो उसका आप बाप और मेरे ससुर जी इस प्रकार से हो, क्योंकि ये जो घोड़िए में सोने वाला जो लड़का है वो मेरा दियर, मैंने आपको बताया, और मेरे दियर का बाप हुए तो वो मेरा क्या बोले जाओगे? ससुर जी बोले जाओगे। इसलिए मेरा ये छठा नंबर का संबंध आपके साथ ससुर जी का भी है। तो ये 6 और 6 12 संबंध हुए। अभी और 6 संबंध उन्होंने बताए कि आपकी जो पत्नी यानी कि मेरी जो शोक्य है, भूतकाल में जो मेरी माता थी जिसका नाम कुबेर सेना है, उनके द्वारा भी मेरे 6 प्रकार के संबंध है, ऐसा वो साध्वी जी ने कहा। वो बोला कि वो कैसे? तो सबसे पहले नंबर के अंदर वो मेरी माता है,
क्योंकि उनके गर्भ से मेरा जन्म हुआ, यानी कि वो मेरी माता कही जाएगी। दूसरे नंबर के अंदर वो मेरी दादी है। वो कैसे दादी? तो कहा गया है कि वो जो है वो मेरे जो चाचा यानी कि घोड़िए के अंदर है, वो मेरे चाचा की माँ हुई। वो मेरा जो चाचा है उनकी माँ हुई, इसलिए वो भी मेरी क्या बोली जाएगी? दादी कही जाएगी। उनके बाद वो मेरी भाभी है। बोला कि वो भाभी कैसे होगी? तो बोला कि मेरा भाई यानी कि आप यानी कि कुबेर दत्त है और उनकी बहू हुई और मेरे भाई की बहू, तो वो क्या बोली जाएगी? भाभी बोली जाएगी। बराबर है, तो इसलिए वो भाभी बुलाया जाता है। जो कुबेर सेना वेश्या है वो मेरी एक प्रकार से पुत्र वधू यानी कि बहू भी कही जाती है। बोला कि वो कैसे? तो बोला कि ये जो मेरी शुक्य है वो मेरे शुक्य की पुत्र की पत्नी हुई, यानी कि मेरी शुक्य यानी कि कुबेर सेना उनका बेटा, यानी कि आप कुबेर दत्त हो और कुबेर दत्त की आप माता हो, अरे विछन का आप पत्नी हो, आपकी वो कुबेर दत्त आप हो और आपकी पत्नी वो कुबेर सेना हो, इस सेना है, इसलिए आप वो मेरी बहू भी बोली जाएगी, पुत्र वधू भी बोली जाएगी। और वो जो कुबेर सेना है वो मेरी सासू भी है। तो कहा कि वो कैसे? तो बोला गया कि मेरा जो पति यानी कि आप कुबेर दत्त हो और उनकी माता वो मेरे लिए क्या बोली जाती है? सासू ही बोली जाती है। तो वो मेरे पति की माँ वो मेरी सासू कही जाएगी, तो इसलिए वो मेरी सासू भी है। और छठा नंबर का संबंध है, यानी कि ऐसे 18वां प्रकार का संबंध है कि वो मेरी शुक्य है, कि मेरा जो पति है उनकी वो दूसरी पत्नी है, इसलिए वो शुक्य भी कही जाती है। इस प्रकार 18 प्रकार के संबंध ऐसे होते हैं और इस प्रकार की बात बताई। और ये बात सुनते हुए कुबेर दत्त को भान हुआ ये साध्वी जी और कोई नहीं, पर ऐसे देखा जाए तो मेरी बहन और ऐसे देखा जाए तो वो मेरी पत्नी, उनके साथ मैंने शादी की थी वही है और उन्होंने अपना आत्मा का कल्याण करते हुए अवधि ज्ञान प्राप्त कर लिया। और अभी मैं भी मेरा कुछ आत्मा का कल्याण करूं और ऐसे करते हुए वो भी आत्मा का कल्याण करने के लिए निकल पड़ा। वो जो कुबेर सेना नाम की वेश्या थी वो वेश्या भी कुछ श्राविका बनते हुए अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से ये पाप से दूर होने का प्रयत्न होते हुए बहुत अच्छी प्रकार का अपना जीवन जीने लगी। और ऐसे करते हुए उन्होंने अपना जीवन का आत्म कल्याण करने का प्रयत्न किया। इसलिए भाग्यशाली शॉर्ट में मैं भी आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि विशेष करके अपने जीवन काल में ये मैथुन नाम के पाप से दूर हटने का प्रयत्न करना चाहिए। और मैथुन नाम के पाप से आप जितना दूर हटोगे उतना ही आत्मिक सुख की प्राप्ति आपके जीवन काल के अंदर आपको मिल पाएगी। आज इधर तक रखते हैं। भाग्यशाली एक बात और कह देता हूं कि कल श्रावण शुद्ध पांचम का दिन है, यानी कि नेमिनाथ परमात्मा हमारे 24 तीर्थंकर भगवान में से 22वें तीर्थंकर भगवान गिरनार मंडल नेमिनाथ परमात्मा जिनका जब कल एक प्रकार से जन्म कल्याण का दिन है और जन्म कल्याण के दिन के उपलक्ष्य में हम 18 पाकस्थान का प्रवचन बराबर सोमवार से राबता मुजब इस प्रकार कंटिन्यू करेंगे। परंतु कल बराबर शनिवार के दिन जन्म कल्याणक है, तो जन्म कल्याण की काफी प्रमाण की बाबतें, यानी कि परमात्मा का जन्म कैसे होता है, गर्भकाल क्या होता है, कितना समय वो अपनी माता के गर्भ के अंदर रहे थे, उन सभी बाबतों का विवरण बहुत अच्छी तरह से 56 दीप कुमारिका 64 इंद्र महाराजा उसके साथ आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। शास्त्र और आगम की बहुत अद्भुत बाबतों का विवरण कल के सुबह के 9:30 बजे की प्रवचन के अंदर आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। शाम को बराबर 6:30 बजे से 7 बजे तक आपको नेमिनाथ परमात्मा का श्लोका वो सुनाया जाएगा और रात को 8 बजे सुप्रसिद्ध संगीतकार रोमिल शाह अहमदाबाद से आपको नेमिनाथ परमात्मा की यही फेसबुक के माध्यम से आपको लाइव भक्ति करवाने का प्रयत्न करेंगे। परसों के दिन रविवार के दिन नेमिनाथ परमात्मा का दीक्षा कल्याण है, तो भाग्यशाली उनका भी कुछ अद्भुत प्रवचन है। वर्षीदान आदि वगैरह परमात्मा कितना देते हैं, कैसा किस प्रकार देते हैं, उनका अतिशय आदि वगैरह क्या होता है, ये सभी बाबतों को ध्यान में लेते हुए हमारा रविवार का प्रवचन भी सुबह 9:30 बजे इस प्रकार का ही होता रहेगा। और रविवार को शाम को
6:30 बजे आपको संध्या भक्ति आदि वगैरह भी करवाया जाएगा। इसलिए सभी भाग्यशाली जरूर जुड़ते हुए सोमवार से 18 पापस्थानक को कंटिन्यू लेने का प्रयत्न करेंगे। आज इधर तक रखते हैं। वितरा की अग्नि कुछ भी विरोध इच्छामि निपुणम आचार्य भगवत के मुखारविंद के द्वारा सर्वमंगल का पाठ सुनते हैं।